बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय क्रिया। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में क्रिया क्या है, आइए जानें। वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया तथा सहायक क्रिया का क्रम क्या है। अनुभव पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर एक विराम चिन्ह लगाया है। तो अनुभव करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है, पढ़ता यानी क्रिया है और है सहायक क्रिया। तो बच्चों, इस वाक्य में अनुभव एक लड़का है, वो कर्म कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो जो काम कर रहा है वो करता है। क्या काम कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक कर्म है। पढ़ना एक क्रिया है और है यानी कि वो एक सहायक क्रिया है। तो चित्र देखिए, पढ़िए और समझिए। तो बच्चों, यहाँ पर राधा गाना गा रही है, माया नाच रही है, वेंकटेश बांसुरी बजा रहा है। दो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों से क्रमशः गाने, नाचने व बजाने जैसे कार्यों के लिए किए जाने का बोध हो रहा है। अतः ये सभी क्रिया हैं। यानी क्रिया की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। काम को करना ही क्रिया कहलाता है। जो भी काम हम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। इसे भी समझिए, कुछ कार्य किए जाते हैं और कुछ कार्य स्वयं हो जाते हैं। जैसे किए जाने वाले कार्य हैं, मोहन पूजन कर रहा है, मानसी दौड़ लगा रही है, तो ये काम हो रहे हैं। और कुछ खुद ही हो जाते हैं अपने आप। तो स्वयं होने वाले कार्य, वर्षा हो रही है, पहाड़ से झरना गिर रहा है, तो ये काम जो है वो स्वयं होते हैं। क्रिया पर लिंग और वचन का प्रभाव क्या है, आइए जानें। तो बच्चों, क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार बदल जाता है। जैसे पुल्लिंग है, सुमित गाना गा रहा है, तो सुमित पुल्लिंग है, तो यहाँ पर क्रिया अलग है। अब इसी में हम स्त्रीलिंग बोलेंगे तो विद्या गाना गा रही है, तो गा रही है ये भी एक क्रिया है। तो बच्चों, लिंग के अनुसार क्रिया में बदलाव आते हैं। मयंक दिल्ली गया था, मयूरी दिल्ली गई थी। नाना जी सो रहे हैं, नानी जी सो रही हैं। क्रिया का वचन भी कर्ता के वचन के अनुसार बदलता रहता है। यदि संज्ञा एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में आती है, और यदि संज्ञा बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में ही आएगी। जैसे एक वचन है, वह खेल रहा है, बहुवचन वे खेल रहे हैं। तो इस तरह से हम बदलाव कर देते हैं। मैं अब स्कूल जाऊंगा, मैं यानी हम अब स्कूल जाएंगे, तो मैं का बदलाव हुआ हम में। लड़का जा रहा है, लड़के जा रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से क्रिया के अनुसार जो है वो संज्ञा बदलाव हो जाते हैं। संज्ञा यानी कि कर्ता में बदलाव आ जाते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कैसे कहते हैं, यानी धातु क्या है, आइए जानें। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे धातु है आ और उसकी क्रिया है आना, बैठ बैठना, खा खाना, पी पीना, उड़ उड़ना, सीख सीखना। तो धातु क्या है, क्रिया के जो हमारे मूल रूप हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे मिल जमा ना, मिलना, जाग जमा ना, जागना, भाग जमा ना, भागना आदि। क्रिया के भेद जानते हैं। तो बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जैसे अस्मित पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे पुस्तक जो है कर्म है। लक्ष्मी आइसक्रीम खा रही है, तो आइसक्रीम कर्म है और लक्ष्मी कर्ता है। तो उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा कि अस्मित कर्ता और पढ़ता है। क्रिया के बीच पुस्तक कर्म उपस्थित है। दूसरे वाक्य में भी लक्ष्मी कर्ता खा रही है और क्रिया तथा आइसक्रीम कर्म है। तो जिस क्रिया के लिए किसी कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी सकर्मक कर्म सहित। तो बच्चों, जब हम वाक्य लिखते हैं और कर्ता में हमें कर्म की जरूरत होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं।
यानी जब हम क्रिया के लिए किसी कर्म की लाएं, यानी कर्म की जरूरत हमें पड़ती है, उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। अकर्मक क्या होता है? जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं तो दौड़ रहे हैं क्रिया, अंशिका पढ़ रही है क्रिया, और गाय चर रही है, यहाँ पर चर रही है क्रिया है। तो उपर्युक्त तीनों वाक्यों में कर्ता और क्रिया के मध्य कर्म उपस्थित नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमें कर्म की जरूरत नहीं है, यह बिना कर्म वाला वाक्य है। अतः यह अकर्मक क्रिया अर्थात बिना कर्म वाली क्रिया है। जिस क्रिया के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म की पहचान कैसे करते हैं बच्चों? वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए उसके साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। मिलने वाला उत्तर ही कर्म होता है। उत्तर ना मिलने की दशा में वाक्य की क्रिया अकर्मक होगी। जैसे मनीष सेब खाता है, तो यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे क्या खाता है, उत्तर मिलेगा सेब, तो सेब जो है कर्म है, ये एक सकर्मक क्रिया है। अगला है राजू खेलता है, प्रश्न करेंगे क्या खेलता है, उत्तर तो कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कर्म था ही नहीं, तो ये है अकर्मक क्रिया। तो बच्चों सकर्मक में हमेशा कर्म आएगा और अकर्मक में कभी भी कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम कर्म की पहचान करते हैं। आइए दोहराएं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के लिए किसी कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।